ये सेकंड फेज़ जो है ये अगर कलकत्ता में 2 लोगों से अगर टेस्ट किया जाए तो 1 लोगों का पॉजिटिव निकलेगा। मतलब लगभग 50% जो है वो पॉजिटिविटी जो है ये कोविड-19 का केसेस आपको मिलेगा। महामारी अचानक आया जिसकी वजह से हम लोग को ये काम करना पड़ा। तो ये ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह हम लोग दूसरी जगह ही जाके काम करते हैं। मेडिकल टीम अभी लेके गए थे हम लोग धनियाखाली, जो इसमें आई चेकअप हुआ, हेल्थ चेकअप हुआ। हम लोग वो ऑक्सीजन देने का है। बहुत सारे पेशेंट जो है जो कोविड नहीं भी है उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है, तो उनको भी ऑक्सीजन हम लोग मुहैया कराएं। इसके लिए हम लोगों ने बड़ा जो सिलेंडर है जम्बू, जिसको हम लोग जम्बू कहते हैं, उसमें लगभग 47 लीटर लिक्विड आता है, वो हम लोगों ने जो है 10 लिया। उसके बाद 20 सिलेंडर जो है हम लोगों ने जो है 20 छोटा सिलेंडर हम लोगों ने मंगवा। अब तक हम लोगों ने लगभग जो है आपका 115-120 के आसपास लोगों तक हम लोगों ने अपना हम लोग को रखे हैं। जहाँ लोग ज़रूरतमंद है तो ज़रूरतमंद तक पहुँचना हमारे साथियों। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त कोलकाता के राजा बाज़ार में हूँ। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। जैसा कि आप जानते हैं कोरोना का महामारी चला हुआ है और इस सिलसिले में बहुत से NGOs वगैरह उतर के काम कर रहे हैं। यहाँ जो खास बात यह है कि ह्यूमन केयर ट्रस्ट एक NGO है जो NRC के ज़माने से काम कर रहा है और अभी कोरोना के लिए बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है। हमारे साथ उसके जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद आलम साहब हैं और जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद शमीम अहमद। इनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कोरोना काल में किस तरह से काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का बहुत ही अकाल पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, लेकिन बंगाल इससे बचा हुआ है। यूपी, बिहार वगैरह की जो हालत है उससे बेहतर है। यहाँ ये लोग ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं एक तरह से फ्री में। जो ज़रूरतमंद है उनसे पैसे नहीं लिए जाते, लेकिन जो काबिल है, जो पैसे दे सकते हैं, उनसे सिर्फ़ और सिर्फ रिफ़िलिंग चार्ज लिया जाता है 500 या 1000 रुपये से, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी ट्रांसपोर्टेशन का काम और सिलेंडर वगैरह काम ये लोग खुद ही करते हैं और फ्री में देते हैं। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे और ये उनसे जानेंगे कि आखिर इनके दिल में ये जज्बा कहाँ से आया है और ये किस तरह से काम करते हैं। इसके लिए एक फ़ंड की भी ज़रूरत होती है, वो कहाँ से आता है और कैसे काम करते हैं और अब तक कितने लोगों को उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई किया है। और एक और ख़ास बात यह है कि ये लोग कोरोना के सिलसिले में जो दवा की ज़रूरत होती है वो दवा भी देंगे, लेकिन इसके लिए इनका कहना है कि ये कमेटी में बात करेंगे, उसके बाद उस पर हम किसी तरह से। तो हमारे साथ सामने इस वक्त जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद आलम साहब हैं। जावेद साहब, ये बताइए कि आप लोग ये काम जो करते हैं किस जज्बे के तहत करते हैं सामने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा है कि आप लोगों की दुआ से जैसे कि आपने कहा कि हम लोग जो है NRC के टाइम से हमारा एक टीम था, यूनाइटेड फ्रंट फॉर नेशनल इंटीग्रिटी हम लोग उसका नाम दिए थे। उस ज़माने से हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग NRC के तहत जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपना राजा बाज़ार में एक शरीन बाग था, हम तमाम टीम मिल करके उसके लिए जो हम तमाम लोग मिल करके एक टीम बनाए थे, उसमें हम लोगों ने काम किया। उसके बाद में अब आने वाले वक्त में जब हम लोगों ने गुलदस्ता माफ़ कीजिएगा, पिछले साल जो है उस साल में जब ये कोरोना का जब पहली बार महामारी आई थी, तो हम लोगों ने उस वक्त में लोगों को, गरीब लोगों को, जो फुटपाथ में जो लोग थे, जो लोग घर नहीं जा सके थे, बिहार वगैरह से जो लोग थे वो लोग घर नहीं जा सके, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हम लोगों ने हज़ारों लोगों को खाना तकसीम किया फ्री में। 2 टाइम का खाना हम लोग देते थे, एक दिन का खाना, एक रात का खाना हम लोग दिया करते थे। और ये आपका वो मौला अली से लेकर के मानिक तल्ला तक अल्हम्दुलिल्लाह इस रोड में जितने भी लोग रहते थे, आमा स्ट्रीट वगैरह, इन तमाम जगहों में, राजा बाज़ार, नारकंडलांगा, मानिक तल्ला, आपका मौला अली, सियालदा, इन तमाम जगहों में हम लोगों ने लोगों को फ्री, स्टेशन के पास, सियालदा स्टेशन के पास फ्री में हम लोगों ने 2 वक्त का खाना दिया था ये। और उसके बाद जब इस साल जब ये महामारी जब आई है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये बताया ये जा रहा है कि इस बात का जो सेकंड फेज़ जो है ये अगर कलकत्ता में 2 लोगों से अगर टेस्ट किया जाए तो 1 लोगों का पॉजिटिव निकलेगा। मतलब लगभग 50% जो है वो पॉजिटिविटी जो है ये कोविड-19 का केसेस आपको मिलेगा। तो हम लोगों ने जब ये सुना तो रमज़ान के महीने में ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ साथियों ने और हम लोगों ने, हमारे जो टीम के तमाम लोग हैं, हमारे प्रेसिडेंट उमर अवैस साहब, हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी शमीम भाई हैं और फ़ारूक रईसुद्दीन साहब हैं, अमजद भाई हैं, तमाम शाहीना जावेद, तमाम लोग हम लोगों ने मिल कर के ये अहद किया कि हम लोगों को, हमारे भाई नौसाद भाई जो ब्राइट स्ट्रीट में रहते हैं, तो हम लोगों ने ये अहद किया कि हम लोगों को इस वक्त में अभी लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो ऑक्सीजन देने का है। बहुत सारे पेशेंट जो है जो कोविड नहीं भी है उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है, तो उनको भी ऑक्सीजन हम लोग मुहैया कराएँ। इसके लिए हम लोगों ने बड़ा जो सिलेंडर है जम्बू, जिसको हम लोग जम्बू कहते हैं, उसमें लगभग 47 लीटर लिक्विड आता है,
वो हम लोगों ने जो है 10 लिया। उसके बाद 20 सिलेंडर जो है हम लोगों ने जो है 20 छोटा सिलेंडर हम लोगों ने मंगवाया, जिसमें 12 लीटर जो है लिक्विड ऑक्सीजन आता है। तो ये हम लोगों ने जब लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम लोगों ने लगभग जो है आपका 115-120 के आसपास लोगों तक हम लोगों ने अपना सर्विस प्रोवाइड किया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोगों को घर तक भी जिनके यहाँ पर सिर्फ औरतें हैं, उनके घर पे मर्द नहीं है, बाहर है कहीं, जैसे भवानीपुर में, सॉल्ट लेक में और आपका ये टालीगंज में, बालीगंज में, इन जगहों में हम लोगों ने जाकर के सर्विस दिया है। कोविड-19 पेशेंट को हम लोगों ने जाके ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक का जो है वो लगभग 115-120 हम लोगों ने कर चुके हैं, सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं। और हमारे पास अभी नेक्स्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि 10 बेड का एक आइसोलेशन सेंटर इसी राजा बाज़ार में इंशाअल्लाह ताला हम लोगों ने बातचीत कर चुके हैं, हम लोगों ने बातचीत हो चुकी है 36 नंबर वार्ड में। उसको इंशाअल्लाह ताला हफ्ते दिन के अंदर में हम लोग रेडी करेंगे। हमारे पास पूरा डॉक्टर का टीम रेडी है, हमारे पास मेडिसिन भी अल्हम्दुलिल्लाह कोविड पेशेंट के लिए रेडी है। जो कोविड पेशेंट हमारे पास आएंगे उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अगर जो लोग पैसे दे सकते हैं तो जो हमारा कॉस्टिंग पड़ता है, मान लीजिए 60% या 40% जो कॉस्टिंग पड़ता है, दवा का दाम 100 रुपया है, अगर उसको हम लोग को 40 रुपये में हम लोगों को मिल रहा है तो हम पेशेंट को 40 रुपये में देंगे। अगर 50 रुपये दाम है तो 50 रुपये में देंगे। माने जो कॉस्टिंग हमारा आएगा वो अगर वो दे सकते हैं तो वो उसी दाम में देंगे, वरना जो गरीब है, जो ज़कात का मुस्तहिद है, उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। जैसे सिलेंडर भी हमारा है, जो लोग अभी तक का लगभग हम लोगों ने 120 में 50-60 लोग ऐसे हैं जो ज़कात के लेने के हकदार थे, उनको हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलेंडर प्रोवाइड किया, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। और आगे का कुछ प्लान है आपका? जी, हमारा ये आइसोलेशन सेंटर है। अभी यस जो आया है, यस अभी जो गुज़रा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह में थोड़ा सा कम नुकसानात हुई है, असर कम हुई है। लेकिन जैसे ग्राम साइड में नॉर्थ 24 परगना की तरफ में है, धनिया खाली वगैरह जो है, उस जगह में हम लोग जाने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। एक हफ़्ते का हम लोगों का टाइम है, इंशाअल्लाह एक हफ़्ते के अंदर में जिस तरीके से हमारे पास हमारे जो साथी ताउन जो करते हैं और जो भी दोस्त यार हमारे हैं, अहबाब है, उन लोग जब ताउन करेंगे तो हम लोग इंशाअल्लाह उसके यस के लिए भी हम लोग काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद जावेद आलम और ह्यूमन केयर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी है। इन्होंने अपने अदारे के बारे में पूरे डिटेल के साथ बताया है और ये भी कहा कि आगे क्या करना है। इनका कहना है कि आइसोलेशन सेंटर भी बनाएंगे और भी जो है यस से जो लोग परेशान हुए उनके लिए भी। और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान है, शमीम साहब हैं, वो भी अदारा से जुड़े हुए हैं। शमीम साहब यहाँ पर आइए और ये बताइए कि ये तो कोरोना हुआ और जो लॉकडाउन चल रहा है जिसमें लोग परेशानी, जो गरीब है उनके यहाँ खाने पीने का भी एक मसला हो रहा है, उसके लिए भी आप लोग क्या कोई काम कर? नहीं, उसके लिए हम लोग पहली बार किए थे। जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था तो हम लोग इसके लिए बहुत सारा किट बांटे थे। फ़िलहाल लेकिन हम लोग गैस सिलेंडर के लिए ही काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए फ़िलहाल कोई हम लोगों के पास ऐसा कोई प्रोसेस नहीं। इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके बाद हम लोग करेंगे जरूर। ऑक्सीजन जो कर रहे हैं इन्होंने जैसा कहा बताया कि मौलाली से लेकर और क्या ये और आगे तक नहीं ले जा पाते हैं, जैसे और दूर से भी खबर आती है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। नहीं, अगर कोलकाता के हैं तो इंशाल्लाह हम लोग पूरा कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग अपना मारुति वाहन है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हाँ जहाँ तक हो पाए हम लोग जाके दे। ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ हम लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर कोलकाता से बाहर है तो काफ़ी मुश्किल होगा। और अभी तक कितने लोगों को दिया होगा? लगभग 115-120 आदमी को हम लोग सिलेंडर प्रोवाइड कर चुके हैं। अच्छा, इसमें कोई ये है कि मुस्लिम को देना, हिंदू को, ऐसा कोई? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग मुस्लिम अब तक का अगर 120 आदमी को दिए होंगे तो शायद मुस्लिम 20 आदमी होगा, 100 आदमी हम लोग नॉन मुस्लिम को दिए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। और लोग अगर रब्ता करना चाहें तो कैसे करेंगे आप? नहीं, हम लोग का जो फेसबुक में और बहुत सारा जरिया है, जो गाड़ी में और हर जगह बोर्ड लगाई गई है नंबर का, तो उसके लिए नंबर है हम लोगों के पास। और कहीं कोई सेंटर भी खोल के रखा है? हाँ, हम लोग का पडवारवान में इसका ऑफिस है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस से भी लोग आते हैं और सिलेंडर ले जाते हैं जो आसपास के लोग हैं। तो अभी तक जो सिलेंडर दिया वो क्या आपने वार्ड में दिया है या और भी? नहीं है, वार्ड से हम लोग को सिलेंडर से कोई मतलब नहीं है। हम लोग तौसिया में दिए हैं और बेलिया घट्टा में दिए, धापा दिए और कई जगह हम लोग तलतला में पहुंचाए हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि हाँ हम लोग को वार्ड से कोई मतलब नहीं, जो जहाँ ज़रूरतमंद है हम लोग वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दवा की एक बात आई कि कोरोना के लिए दवा के लिए भी, वो किस तरह से? दवा भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इमरजेंसी पीरियड में है उन लोगों को दे रहे हैं। और जो हम लोगों के पास है, जो अब हम लोग देने वाले हैं, जो हम लोग का ख़रीद रेट होगा, जिस दवा का अगर 40% हम लोग को डिस्काउंट मिला उसको हम लोग 40% डिस्काउंट में ही देंगे। जिस वक्त जिसको जैसा ज़रूरत हो, जो बिल्कुल ज़कात का मुस्तहिक है, उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और
आगे का भी कुछ इरादा आप लोगों का करने का है, कुछ क्या करना चाह रहे हैं? फ़िलहाल तो हम लोग इस काम करते नहीं थे, लेकिन ऑक्सीजन की ज़रूरत आई तो किए। इससे पहले हम लोग जब भी काम किए तो बाहर ही में जाके काम करते थे, जैसे धनिया खाली हुआ, बर्दवान हुआ और यहाँ गंगा सागर गए, तो हम लोग बाहर ही में ज़्यादा काम किया करते थे। लेकिन ये ऑक्सीजन का महामारी अचानक आया, जिसकी वजह से हम लोग को ये काम करना पड़ा। तो ये ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह हम लोग दूसरी जगह ही जाके काम करते हैं। मेडिकल टीम अभी लेके गए थे हम लोग धनिया खाली, जो इसमें आई चेकअप हुआ, हेल्थ चेकअप हुआ, हम लोग दवा फ्री ऑफ कॉस्ट दिए सब लोगों को वहाँ पे। तो ये जो जज्बा आपका है, ये लोग आप लोगों का जो काम करने का, ये कैसे आया है? और एक होता है कि हाँ करना, ये अचानक हुआ है? नहीं, ये खिदमत खल का काम है, तो हम लोग इस नियत से करते हैं कि अल्लाह ताला जब हम लोग को रखे हैं और जहाँ लोग ज़रूरतमंद है तो ज़रूरतमंद तक पहुँचना हमारे साथियों का मकसद है कि हाँ हम लोग वहाँ कुछ कर पाए। तो और लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? नहीं, लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि हाँ आप लोग सेफ रहें और सेफ्टी में रहें, कोशिश करें कि हाँ इस चीज़ से बच के रहें। और एक सरकार जो आंदोलन चलाती है कि मास्क पहनिए, हाथ धोइए और दूरी बनाइए, ये सब भी नहीं, ये अच्छी बात है। सरकार जो आंदोलन चला रही है, ये उसका गाइडलाइन है, उसका फॉलो करना चाहिए हम लोग। बहुत शुक्रिया। तो ये थे समीम साहब, इससे पहले जावेद साहब ने अपनी बातें रखी थी, और ये समीम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और इनका इरादा है कि आगे भी इनका काम करना है, कोरोना के सिलसिले में ही काम करना है, लॉकडाउन के सिलसिले में भी काम करना है। और इस तरह से अभी फ़िलहाल वो कोलकाता में कर रहे हैं, लेकिन इनका इरादा है, पहले ज़िला में कर रहे थे और आइंदा भी ज़िला में करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और मैं एक चीज़ दिखा दूं, इनका एक ये मारुति कार है, आप दिखाइए इधर, मारुति कार है, इसके ज़रिए ये लोग सप्लाई करते हैं। और करीब आ जाइए, और इन्होंने यहाँ लिखा है, देख सकते हैं आप, कि ह्यूमन केयर ट्रस्ट, द ट्रस्ट फॉर ह्यूमनिटी, इंसान के लिए इन्होंने बनाया है, इंसानी जज्बे के तहत काम करते हैं और कोविड-19 का रिलीफ वर्क भी कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ लिखा है फ्री ऑक्सीजन, और फ्री ऑक्सीजन दे भी रहे हैं, लेकिन सभी के लिए नहीं है। जो गरीब है, जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये फ्री ऑक्सीजन है, और जो एफर्ट कर सकते हैं, जो दे सकते हैं, उनके लिए सिर्फ रिफ़िल का चार्ज लेते हैं। और अगर ज़रूरत पड़े तो इमरजेंसी सर्विस भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल सर्विस भी है। और हर तरह से इनकी कोशिश है कि कोविड जो चल रहा है, जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसे रोकने के लिए जितना मुमकिन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कोशिश है, और ये कोशिश इनकी जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने। आइंदा दूसरे अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।